हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान कर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके उसे ज़रूर देख लें। और इससे पहले के 5 चैप्टर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए आज का चैप्टर नंबर 6 का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टोरी ऑफ बुद्धा, उपनिषद के बारे में, स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। और आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आज इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैनिज्म के बारे में। ठीक है, तो जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर। और उन्होंने अपना मैसेज उस वक्त, जिस वक्त पे बुद्धा थे उसी वक्त 2500 साल पहले महावीर भी थे जिन्होंने अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड की थी। ठीक है, जो महावीर थे वो थे क्षत्रिय प्रिंस थे। ठीक है, ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे। जिस तरह से हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि वो शाक्य गण से बिलोंग करते थे, तो ये लिच्छवी संघ से, जो एक वज्जी संघ का हिस्सा था, उससे बिलोंग करते थे। और इन्होंने क्या किया था, 30 साल मतलब 30 ईयर की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और वो फॉरेस्ट में चले गए थे। और 12 साल की तपस्या के बाद उन्होंने एनलाइटमेंट उनको मिला। ठीक है, महावीर की टीचिंग का एक सिंपल डॉक्ट्रिन है, मतलब वो उनका एक उसूल है कि अगर जिसको भी ट्रूथ की तलाश है, जो भी सच्चाई जानना चाहता है, उसे अपना घर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दे मस्ट फॉलो वेरी, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना पड़ता था अहिंसा का। ठीक है, अहिंसा मतलब क्या हुआ कि किसी को भी मारना नहीं है, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, किसी भी लिविंग बीइंग को, कोई भी जानदार उसके उसे मारना नहीं है। ठीक है, ऑल बीइंग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव, हर कोई जीना चाहता है, हर किसी को ज़िंदगी प्यारी है। और ऑर्डिनरी जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनको भी ये बात समझ में उनकी टीचिंग आती थी, क्योंकि वो भी किस लैंग्वेज में बोलते थे, वो भी प्राकृत में ही अपनी टीचिंग को स्प्रेड करते थे। ठीक है, दे वियर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत, और ऐसा नहीं था कि प्राकृत का एक ही भाषा जो हर तरफ बोला जाता था। रीजन के हिसाब से अलग अलग जगह में, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से उसको नाम दिया जाता था। जैसे कि जो प्राकृत मगध में बोली जाती थी उसे क्या कहा जाता था, मगधी कहा जाता था। ठीक है, जो महावीर के फॉलोअर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, जैन कहा जाता था, जैन कहा जाता था। और उनको बहुत ही सिंपल लाइफ अपनी गुजारनी पड़ती थी। उन खाना के लिए उन्हें बेक करना पड़ता था और उनको बहुत ही ऑनेस्ट होना था, बहुत, उनको बिल्कुल भी चोरी नहीं करनी थी। एंड मेन एंड हैड दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब होता है संन्यास, उन लोगों को लेना था। और उसके बाद उनको हर चीज़ छोड़ देना है, घर से लेकर क्लोथ तक अपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे अब देख लेते हैं जैना का मतलब क्या होता है। जो वर्ड जैना है उसका मतलब होता है, ये कहाँ से लिया गया है, टर्म जीना से लिया गया, जिसका मतलब होता है कंक्वेरर, मतलब जीत हासिल करना। ठीक है, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल, बहुत ही मुश्किल होता था ये रूल उनका फॉलो करना। ठीक है, देखिए ज़्यादातर जो जैनिज़्म था उसको सपोर्ट मिला था ट्रेडर्स, फार्मर्स के ज़रिया। लेकिन इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि जो फार्मर्स होते थे उनको इंसेक्ट को मारना पड़ता था अपने क्रॉप्स के लिए। तो उनके लिए ये रूल, अहिंसा का रूल जो है उसको फॉलो करने में उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। ओवर 100 ऑफ ईयर्स जैनिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट, लेकिन बहुत सालों में 100 साल में लगभग क्या हुआ कि नॉर्थ, ये जैनिज़्म पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में ये फैलने लगा था। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेयर ट्रांसमिटेड ऑरली, और बहुत सालों तक ये बस बोल के ही एक टीचिंग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी, दूसरे तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन जो पहली बार इसे लिखा गया था, दे वे रिटन डाउन इन फॉर्म ऑफ विच दे आर प्रेजेंटेड, वो अभी भी वल्लभी नामी जगह गुजरात में वो है जहाँ इसे लिखा गया था पहली बार। ठीक है, देख लेते हैं आप संज्ञा के बारे में। तो महावीर और बुद्धा जो थे, उन लोगों को, उन दोनों का ये ख्याल था कि अगर आप लोगों को ट्रू नॉलेज हासिल करना है तो उसके लिए घर को अपना छोड़ना पड़ेगा। दे अरेंज, तो ऐसे लोग जो नॉलेज की तलाश में अपने घर को छोड़ चुके थे उनके लिए इन्होंने अरेंज किया था संघ। यहाँ पे संघ का क्या मतलब होता है, एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम, जिन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया वो सब एक साथ रहेंगे संघ में। ठीक है, द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वी आर रिटन डाउन इन बुक, ये जो भी रूल्स लिखे गए हैं बुद्धिस्ट संघ के, वो लिखे गए हैं एक बुक में जिसका नाम है विनाया पिटाका। ठीक है, विनाया पिटाका क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, फ्रॉम दिस वी नो
दैट देयर वेयर सेपरेट ब्रांचेस, और यहाँ पे संघ में मेन और वुमेन के लिए अलग अलग ब्रांचेस होती थी। जितने भी मेन थे वो अपना संघ को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन कुछ थे जिनको परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि चिल्ड्रेन को ज़रूरत पड़ती थी उनके पेरेंट्स की, स्लेव को उनके मास्टर की, और जो किंग थे, किंग के यहाँ जो काम करते थे उसे उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, और वुमेन को उनके हस्बैंड की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी संघ को ज्वाइन करने के लिए। तो मेन और वुमेन जो है संघ में बिल्कुल ही सिंपल लाइफ जीते थे, और वो लोग ज़्यादातर टाइम क्या मेडिटेशन करते रहते थे, और उसके बाद वो लोग सिटीज़ और विलेजेस में जाते थे खाना मांगने के लिए, इसलिए उसे क्या कहा जाता था, भिक्षुक, भिक्षुक कहा जाता था। ये प्राकृत वर्ड लिया गया है, मतलब बेगर, जैसे कि आज कोई मांगने आता है तो उसको हम लोग बेगर कहते हैं। उस वक्त वो लोग सिंपल लाइफ जीते थे और खाना मांगने के लिए दूसरे दूसरे के पास जाया करते थे। इसको भिकुनिश भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लोग जो होते थे भिकुनिश लोग, तो वो लोग क्या करते थे, दूसरों को टीच करते थे, अदर की हेल्प करते थे, और कभी भी अगर कुछ क्वारल हो जाता था तो वो लोग मीटिंग में उसको सॉल्व कर लेते थे। इसको कौन कौन संघ को ज्वाइन कर रहा था उस वक्त, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर, कोर्टसेंस एंड स्लेव्स। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ, बहुत कोई बुद्धा की टीचिंग को लिख रहा था, बहुत कोई पोएम भी लिख रहा था, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग मोनेस्टरीज के बारे में। जो बुद्धा और मतलब बुद्ध के मानने वाले और जो जैन के मानने वाले जो मॉन्क्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा साल भर ट्रैवल करते रहते थे और अपनी टीचिंग को लोगों तक पहुंचाते थे। तो जब वो एक टाइम था जब वो लोग रुकते थे, कौन से सीज़न में, रेनी सीज़न में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना उस वक्त मुश्किल हुआ करता था। तो वो लोग जब रुकते थे तो वो लोग परमानेंट टेम्प्रोरी शेल्टर अपना बना लेते थे। जो भी इनकी हेल्प करते थे वो इनका शेल्टर बना देते थे गार्डन में या नेचुरल केव्स में, ये लोग रहकर अपना वक्त गुजारते थे उस वक्त पे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन लोगों को ये फील हुआ कि हम लोगों को परमानेंट शेल्टर चाहिए, इसलिए उनके लिए बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई गई, जिनको क्या नाम दिया गया, विहारा नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो जो ये विहार बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे वुड के, फिर बाद में बनाया जाने लगे ब्रिक के, उसके बाद बहुत सारे नेचुरल केव्स को खोद कर इन्हें बनाया गया है। ज़्यादातर ये वेस्टर्न इंडिया में पाया गया है। और ये जो लैंड ओनर्स होते थे बहुत सारे, वो ये विहार जो होता था वो उन्हें प्रोवाइड करते थे, ठीक है। ये जहाँ पे विहार बनाए जाते थे, ये जो लैंड होता था वो डोनेट कौन करते थे, रिच मर्चेंट जो हुआ करते थे वो इनके लिए डोनेट कर दिया करते थे। उसके बाद जो किंग्स होते थे वो, और लोकल पीपल वहाँ पे आते थे फूड और गिफ्ट के साथ, उन लोगों को गिफ्ट, क्लोथिंग, मेडिसिन देते थे। उसके बदले में जो मॉन्क्स होते थे वो क्या करते थे, अपनी टीचिंग उनको दिया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे बहुत सेंचुरीज में क्या हुआ, बुद्धिज़्म जो है पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर और बाकी सब कॉन्टिनेंट में भी फैलने लगा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से क्या कहता है कि जिस तरह से वाटर, जो रिवर की वाटर होती है उसका अपना नाम खत्म हो जाता है जब वो ओशन से मिल जाती है, ठीक इसी तरह जब जब इंसान मॉन्क बन जाता है, बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है, तो वो क्या होता है, उसकी सारी फैमिलीज, उसके जो भी है उसका रैंक्स, ये सब कुछ खत्म हो जाता है एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनने के बाद। अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ आश्रम के बारे में। तो जिस वक्त जैनिज्म और बुद्धिज्म जब पॉपुलर हो रहा था उसी वक्त में ब्राह्मण डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम का भी सिस्टम उसी वक्त डेवलप हुआ। यहाँ पे आश्रम का मतलब वो नहीं हुआ कि कोई एक जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, वो नहीं हुआ। यहाँ पे आश्रम मतलब स्टेज ऑफ लाइफ हुआ, ठीक है। आश्रम मतलब क्या हुआ, स्टेज ऑफ लाइफ। तो इट इज़ यूज इंस्टेड फोर आश्रम यहाँ पे बताया गया है। एक है ब्रह्मचारी, गिरिहत्सा, एक मिनट, गिरिहत्सा, वनप्रस्था और संन्यासा, ठीक है। ब्राह्मीण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वी आर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ दियर लाइफ। ब्रह्मचार्य जो फर्स्ट जो था ना, उसमें क्या करना था, सिर्फ उनको वेद पढ़ना था। ये मान लीजिए एक तरह का स्टूडेंट लाइफ है। दूसरा जो स्टेज है उसमें हाउस होल्डर, यानी कि अब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, अब उन्हें अपना घर
संभालना है, उन्हें शादी करनी है, ठीक है, उसे बोला जाता था गृहस्था। उसके बाद है नेक्स्ट जो लाइफ था उसमें मेडिएट करना पड़ता था फॉरेस्ट में जाकर। उसके बाद लास्ट वाला जो संन्यास था उसमें हर कुछ छोड़कर बिल्कुल संन्यास ले लेना है, ठीक है। और क्या था, वुमेन को वेद पढ़ने की उस वक्त इजाज़त नहीं थी, वो उसी स्टेज में रहेंगी यानी उसी आश्रम में जिसमें उसके हस्बैंड है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब उस वक्त इंडिया में ये सब हो रहा था, तो बाहर कंट्री में क्या हो रहा था एल्सवेयर, वो देखते हैं। तो उस टाइम पे ईरान में ज़ोरास्टर जो थे वो वहाँ के एक प्रॉफिट थे। उसकी जो टीचिंग थे वो जो बुक में लिखा गया उसका नाम है अवेस्टा, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्टा एंड प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट वेरी सिमिलर। ये जो भी उनकी टीचिंग थे वो बहुत ही सिमिलर है हमारे वेदास से, ठीक है। द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरास्टर वेयर आर कंटेन मैक्सिमम। इसमें जो अगर हम लोग जानेंगे कि बेसिक टीचिंग इनकी क्या थी, तो वो थी गुड थाउट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, ठीक है। उसके बाद है हियर इज़ ए वर्स फ्रॉम द जेंद अवेस्टा, यहाँ पे कुछ दिया गया अवेस्टा के बारे में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 1000 ईयर में ज़ोरास्ट्रिज्म जो था वो पूरे ईरान में फैल गया था। उसके बाद कुछ ज़ोरास्ट्रियन जो थे वो माइग्रेट कर गए थे ईरान से लेकर और आ गए थे कहाँ पे, गुजरात और महाराष्ट्र में। अगर हम लोग आज के हिसाब से देखें तो जो पारसीज़ है आप आज के जो पारसीज़ है उसके जो एंसेस्टर थे वो थे ज़ोरास्ट्रिज्म, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।